नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेस पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं योगेश महरिया लेकर आया हूं योजनाओं की एक श्रृंखला और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम बात कर रहे थे अनेक योजनाओं के बारे में जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इसी श्रृंखला को निरंतर करते हुए आज की योजना के संदर्भ में हम बात करते हैं। योजना है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। ठीक है, यानी कि साथियों मैं आपको बता दूं ये योजना सबसे पहली बात तो कब प्रारंभ हुई 2019 में, क्योंकि एग्जामिनर जब हमसे सवाल पूछेगा तो सीधा यही सवाल पूछता है कि सबसे पहले राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2019 में। अगर आपसे तिथि पूछ लेता तो आपको याद रखना है 17 दिसंबर 2019। अभी जस्ट इससे पहले हमने बात की थी एक और इसी प्रकार की योजना है राजस्थान लघु उद्योग निवेश प्रोत्साहन योजना। तो उस योजना की शुरुआत जो है 13 दिसंबर को होती है, इसकी 17 दिसंबर को होती है और दोनों 2019 में होती है। साथियों इस योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य में तीव्र, स्थायी और संतुलित औद्योगिक, तीन चीजें हैं, याद रखिए। आपको इन तीन चीज़ों को याद रखना है। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर आपसे सीधा इस प्रकार से सवाल पूछ लेगा कि राज्य में तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। अब आपके सामने वहां पर 4-5 ऑप्शन होंगे, जैसे पहले वाला भी होगा कि राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना या राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, तो आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तीव्र, स्थायी और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके लिए राज्य सरकार ने क्या किया है कि योजना में शामिल क्षेत्र, योजना में केवल दो क्षेत्रों को जो है शामिल किया है। एक तो है आपका विनिर्माण क्षेत्र, हम बात करें विनिर्माण क्षेत्र, और दूसरा जो है वो है सेवा क्षेत्र। ठीक है, यानी कि इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है यहां पर शामिल नहीं किया गया है और अन्य किसी क्षेत्र को भी यहां पर शामिल नहीं किया गया है। केवल दो हैं, विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। आपको यह याद रखना है। अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछ लेता है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कौन से क्षेत्रों पर लागू है, तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र पर ही लागू है। अब आगे हम बात करते हैं नवीन निवेश पर 7 वर्षों के लिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितने वर्षों के लिए एसजीएसटी में छूट दी जाती है। तो पहली बात तो ये, कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए। एसजीएसटी में कितने प्रतिशत की दी जाएगी? 100% तक के पुनर्भरण की छूट यहां पर दी गई है, या 100% तक पुनर्भरण किया जाएगा। ठीक है, कहां पर? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 7 वर्षों के लिए एसजीएसटी में, क्योंकि आपके सामने वहां जीएसटी भी होता है और हम बात करें एसजीएसटी भी होता है। ठीक है, सीजीएसटी भी होता है। तो आपको याद रखना है एसजीएसटी में इस प्रकार की जो है छूट दी जाएगी। साथ ही में इसी प्रकार विद्युत कर और स्टाम्प ड्यूटी और मंडी शुल्क पर भी कितने प्रतिशत है? 100% तक की छूट दी जाएगी। तो ये जो सारी छूट है वो कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए। आपको 7 का आंकड़ा याद रखना है, क्योंकि सीधा ही अगर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए। किस किस में हो गई? एसजीएसटी में हो गई, विद्युत कर में, स्टाम्प ड्यूटी में, मंडी शुल्क में। यहां पर भी 3 ही चीजें हैं, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर क्या करता है, आपके सामने कॉलम दे देगा कि निम्न में से किसके अंदर जो 100% छूट नहीं दी गई है, तो आपके सामने 3 ही ऑप्शन होंगे। लेकिन सीधा सा सवाल जो पूछा जाता है वो सबसे पहला सवाल तो आपका ये, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की? 2019 में, या 17 दिसंबर 2019 में। इसका उद्देश्य क्या था? जैसा कि मैंने आपको बताया, तीव्र, स्थायी और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर एसजीएसटी में यह आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत है। आपको मैं यहां क्लियर कर दूं, आपको डाउट में नहीं रहना। अगर वो पूछेगा आर्थिक समीक्षा के अनुसार तो 100% है, अगर वो पूछे वर्तमान में तो 75% इसको कर दिया गया है। साथियों याद रखें, वर्तमान में राज्य सरकार ने इसको घटाकर 75% कर दिया गया है। आधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा सही है। अगर वो आर्थिक समीक्षा के अनुसार लिखता है पेपर में तो आप 100%, और वैसे पूछे तो वर्तमान में 75% आपका एसजीएसटी में पुनर्भरण किया जाएगा। आगे हम बात करें विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी में कितना प्रतिशत तक है? 100% तक यहां पर छूट दी जाएगी। और एसजीएसटी में पुनर्भरण कितने वर्षों तक किया जाएगा? 7 वर्षों तक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां से आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते थे वे सभी कवर हो चुके हैं, और एग्जाम में आपके सवाल सही होने की प्रबल संभावनाएं अधिक है, क्योंकि आपने एकदम सही और सटीक अध्ययन सामग्री का आप अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक नई योजना के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।